आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय पार्वती जी का गौरी होने के लिए हिमालय पर तप और ब्रह्मा की वार्ता। वायुमंडल की अब शिव की ही प्रदक्षिणा कर ही पतिव्रता अम्बा ने हिमालय की ओर चली। वहां पहुंच अपने माता पिता को देख कर वह सारा समाचार कहा। फिर तपोवन में जाकर सब विष्णु को उतार स्नान कर परम पवित्र तपस्वी का रूप धारण कर लिया और संकल्प कर परम कर तप किया। सर्वदा अपने पति के चरण कमलों में मन जोड़ा। क्षणिक लिंग का ध्यान कर ही ब्रह्मा विधान भी किया। पुष्पों और फलों से उनकी त्रिकालिक पूजा की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा मूर्ति में ही मुझे शिव जी ही प्राप्त हो। ब्रह्मा जी मेरे मन की ही यह अभिलाषा पूर्ण करें। तब इस प्रकार से कितने ही दिन तक तप करने के बाद ही उनके ध्यान में एक बड़ा ही दुष्ट व्याघ्र आया, परंतु उसके समीप आते ही वह चित्रवत स्तब्ध हो गया। परंतु दुष्ट व्याघ्र की भी इस दिन दशा पर ही देवों को दुख हुआ। कुछ देर बाद ही उसे भूख से सताया। स्तब्ध हो भी वह सर्वागत भूख से ही व्याकुल हो गया। फिर तो वह निरंतर यही विचरने लगा कि वह अब मेरे लिए तो यही है। वह रात दिन देवी को ही सतत देखता रहा। वह उसके आगे खड़ा उन्हीं की उपासना करने लगा। पार्वती ने सोचा, यह तो मेरा ही उपासक है, दुष्ट जीवों से रक्षा कर रहा है। इससे उन्होंने उस पर ही कृपा की। उनकी कृपा से उसके सारे पाप दूर हो गए। उनके जन्मों की वृद्धि और तृप्ति हो गई। वह बड़े ही भाव से ही परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब उसके कारण वन के अन्य जीवों को ही दुरात्मा जीवों का ही भय ही न रहा। वह सबके कष्ट दूर करता हुआ वही वन में विचरने लगा। इतने में ही देवी के तप पूर्ण हो चला। देवता दैत्य व्याकुल हो ब्रह्मा की शरण में गए। अपनी संतप्ता और शुंभ निशुंभ द्वारा ही प्राप्त अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसे सुन ब्रह्मा जी ने दैत्य वध की सारी कथा स्मरण हो गई। वे वहां से उठ तपोवन में जा उस देव का ही स्मरण करने लगे। उससे दुख को दूर करते। इसी समय ही ब्रह्मा ने देखा कि भवानी परमेश्वरी जगत की प्रतिष्ठा के लिए ही तप में लगी है। ब्रह्मा जी उस जग जननी और अपनी भी जननी की वंदना करते लगे। देवी ने उन्हें ब्रह्मा जानकर ही उनकी पूजा की। ब्रह्मा ने उसके तप का कारण पूछा और कहा कि हे देवी, इतना कठोर तप करने का क्या तुम्हारा अभिप्राय है? सारे फलों की सिद्धियां तो तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हारे पति तो सबके अधिपति हैं। बड़ा ही आश्चर्य है कि तुम अपने ऐसे स्वामी का वियोग सहन कर रही हो। देवी ने कहा कि मैं सुनती हूँ कि सृष्टि के आदि में उन देव से ही आपकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण प्रजाओं में आप मेरे प्रथम पूज्य हैं। फिर प्रजा वृद्धि के समय ही आपके ही मस्तक से शिव जी की उत्पत्ति हुई है। तब तो ससुर भाव से ही आप मेरे गुरु हैं और हिमालय मेरे पिता हैं और वे आपके पुत्र हैं। तब तो हे लोक पितामह, इस नाते आप मेरे ही पितामह भी हुए। फिर हे लोक यात्रा विधायिनी, मैं आपसे वह गुप्त बात कैसे कहूँ जो कि मुझसे और मेरे स्वामी में हुई है। अधिक कहने से क्या लाभ होगा। अब मेरा यही विचार है कि मैं आपसे इस काले शरीर को ही त्याग कर दूसरी गौरी शरीर धारण करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, सब इतनी सी बात के लिए ही आपने ऐसा तीव्र तप क्यों किया? आपने जो नहीं वह रूप क्यों नहीं धारण कर लिया? यह तो आपकी एक साधारण क्रीड़ा ही थी। हे जगन्माता, अपनी क्रीड़ा को लोक हिताय होती है, वह मेरी मन में ही इष्ट के लिए आप क्यों नहीं साधती? शुंभ निशुंभ दो दैत्य मेरे द्वारा वर पाकर ही मत हो देवताओं को कष्ट दे रहे हैं। तुम्हारी विसर्जित शक्ति से ही उनकी मृत्यु होगी। तब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने किंकिनी नंदिनी देवी से प्रार्थना की और तब वह पूर्व त्वचा को त्याग कर तत्काल ही
गौरी के समान प्रकट हो गई। उनकी त्वचा त्वचा कोस कोस की नदी हो गई और वह कन्या मायात्मा शक्ति और वैष्णवी योग निद्रा रूप शंख चक्र त्रिशूल बाण मुसर घंटा लांगल और आकार में हाथ में लिए 8 भुजाओं से युक्त हो गई। वह सौम्या घोरा त्रिनेत्रा चंद्रशेखरा पुरुष स्पर्श हीना और अति सुंदरी हुई। ब्रह्मा जी ने उसे सनातन शक्ति प्रदान की। शुंभ निशुंभ और महाबली दैत्यों के मारने में समर्थ किया। ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति के लिए ही प्रबल सिंह का ही वाहन दिया। विंध्याचल में रहने का ही स्थान आसव मांस मत्स्य यह सब उनकी ही पूजा के लिए ही कल्पना की। शक्ति तुल्य अपनी ही आत्मा से उत्पन्न विश्वकर्मा ब्रह्मा से ही सम्मत हो वह माता गौरी ब्रह्मा को प्रणाम कर दैतेंद्रों को ही मारने के लिए ही विंध्याचल में आई। वहां युद्ध कर उन्होंने ही दोनों दैत्यों को वध किया, जिसके बाणों से ही उन दैत्यों के ही अंग छिन्न भिन्न हो गए। उस युद्ध का ही विशेष वर्णन पुराणों में बहुत हो चुका है, इस कारण यहाँ नहीं कहता हूँ। अन्यत्र देखिएगा, यहाँ मैं प्रसंग मात्र ही कहता हूँ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।